हेलो, वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन। आज मैं आपको नरेशन के अपने अगले पार्ट में अगली वीडियो में लेके आया हूं, धमाकेदार वीडियो आपके लिए, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में, और इस वीडियो में आपके लिए धमाकेदार है टेंस चेंजिंग, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो मेरी पिछली वाली वीडियो है वो समझ में अच्छे से आई होगी। उससे धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको नरेशन के अंतर्गत जो आपका टेंस चेंजिंग है उसको करना है, क्योंकि टेंस चेंजिंग के अंतर्गत बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं, और वो गलतियां बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं। उस टेंस चेंजिंग के चक्कर में जितने भी सेंटेंस है उनके सब क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गड़बड़ हो जाते हैं। और आपकी ये बोर्ड से रिलेटेड जो क्लासें हैं वो लगातार हम आपके अपने चैनल पे लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रह रहे हैं। आप लोग लगातार अच्छे से उनको देखते रहिएगा और उसमें पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है वो लगभग आपकी नजदीक आ चुकी है। आपको डेट भी मिल गई है कि कब से बोर्ड परीक्षा है। तो ज्यादा देर तक बातचीत ना करते हुए आइए सीधे हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नरेशन का जो टॉपिक है वो है टेंस चेंजिंग। ये है हमारा नरेशन और इसका जो टॉपिक है वो कौन सा है, टेंस चेंजिंग। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चों, समझिएगा कायदे से, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। टेंस चेंजिंग हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नरेशन के अंतर्गत हमें जो सेंटेंस मिलता है, नरेशन के अंतर्गत हमें जो सेंटेंस मिलता है उसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका कामा, और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच जो टेंस चेंजिंग होती है वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत ही होती है। ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल चेंजिंग उसके वर्ब की होती है, बाकी जितनी भी चेंजिंग है वो सब किसमें होती है, आपकी रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। तो जो टेंस चेंजिंग है वो भी आपकी किस पार्ट में होगी, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए देखते हैं कैसे टेंस चेंजिंग करते हैं। सबसे पहले बच्चों, टेंस हमारे पास कितने होते हैं टोटल? बात करते हैं टेंस की, तो टेंस हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। अब इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। टेंस को क्या कहते हैं? काल या समय। टेंस को क्या कहते हैं? काल या समय। और इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 3। प्रेजेंट टेंस, ये आपका वर्तमान काल होता है। ये आपका क्या होता है? वर्तमान काल। ये क्या होता है? भूतकाल। और ये क्या होता है? भविष्य काल। ये 3 आपके टेंस होते हैं। और 3 टेंस में प्रत्येक टेंस के 4 सब डिपार्टमेंट होते हैं। कितने कितने होते हैं? 4। कौन से होते हैं? सब डिपार्टमेंट होते हैं 4। प्रत्येक टेंस के 4 सब डिपार्टमेंट होते हैं। अब सब डिपार्टमेंट का मतलब होता है, हिंदी में बताए दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हिंदी में बता दीजिएगा। तो सब डिपार्टमेंट्स का मतलब होता है उप विभाग। क्या होता है? उप विभाग। मतलब
ये प्रेजेंट विभाग है और इसके कितने उपविभाग होते हैं? 4। कितने उपविभाग होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं ये हम आपको बताएंगे अभी। पहला जो प्रेजेंट टेंस का उपविभाग है, सबसे पहले इसमें प्रेजेंट टेंस का उपविभाग आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बच्चों होते हैं 4 उपविभाग। कितने उपविभाग हो गए? 4। इसी तरह प्रत्येक के 4-4 होते हैं। इसी तरह प्रत्येक के 4-4 होते हैं। जैसे अब यहां पे प्रेजेंट के लिखे थे तो इधर पास्ट के हो जाएंगे, तो पास्ट में भी ये आपका इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इस प्रकार फ्यूचर में भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आपको लिख नहीं रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट और पास्ट का हमने आपको लिख के बता दिया है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था टेंस चेंजिंग का, तो टेंस चेंजिंग का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस का, किसका? प्रेजेंट का और पास्ट टेंस का। प्रेजेंट और पास्ट टेंस की जो चेंजिंग होती है वो हम क्या करते हैं? आपस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस की और पास्ट टेंस की चेंजिंग हम किसमें करते हैं? आपस में करते हैं। किसके लिए करते हैं? जब हमको कोई सेंटेंस दिया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो उसका जो टेंस चेंजिंग का नियम है वो है कि प्रेजेंट से पास्ट को हम क्या करते हैं? आपस में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? देखिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस आपको दिया गया है, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। किसमें दिया गया है? रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में। तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे सेंटेंस को, तो उसका टेंस हम चेंज करके किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस मिलता है तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करके ले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें चेंज करेंगे बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में उसको चेंज करेंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि हमको कैसे प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में सेंटेंस को चेंज करना है। तो चेंज करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब है उस वर्ब को किसमें चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में। किसमें चेंज करेंगे? पास्ट टेंस में। तो उसके लिए हमें सेंटेंस की जो टेंस दिया गया है उस टेंस की वर्ब के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
अगर उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तो हम सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहां बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और उसको हम किस में चेंज करके ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में चेंज करके ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमको अब ये मालूम होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो वर्ब है वो कौन कौन सी होती है। हमारे जो सेंटेंस हमको दिया गया है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगेगी, ये सारी कंडीशनें हमको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य वो तो ऑलरेडी दे दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जब हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो हम उसकी वर्ब को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्योंकि टेंस चेंजिंग केवल और केवल वर्ब से संभव है, किसी अन्य तरीके से टेंस चेंजिंग नहीं हो सकती। इसलिए वर्ब का जानकारी होना बहुत जरूरी है हमको। तो यहां पे अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मिलेगा तो उसमें क्या लगा होगा, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा होगा। ठीक, अगर सेंटेंस असर्टिव में आता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ भी मिल सकता है, और अगर यस ईएस नहीं लगेगा तो केवल ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमने आपको बताया है असर्टिव सेंटेंस की, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस की पहचान हम बता रहे हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ आपको मिल सकता है, या केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिल सकती है। यदि सेंटेंस हमका निगेटिव मिलता है हमको तो या डू या डज भी लगा हुआ मिल सकता है। डू या डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है डू या डज के साथ। तो इतनी कंडीशनें हैं असर्टिव सेंटेंस की, इसके फॉर्म में आपको वाक्य मिलेगा। लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये सेंटेंस हमारा चेंज होके जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। इसमें जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। और एक चीज बच्चों ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का भी असर्टिव ही बनेगा। क्योंकि ये नियम है नरेशन के अंतर्गत, ये सेंटेंस असर्टिव है तो वो असर्टिव ही बनेगा, क्योंकि मोस्टली सेंटेंस नरेशन के अंतर्गत असर्टिव फॉर्म में ही बनते हैं। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करेंगे तो ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस लगा हुआ है, तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में बच्चों हमको पता है कि असर्टिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में। फिर अगर हमको निगेटिव सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है, निगेटिव सेंटेंस, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड, और इसके साथ क्या लिख देंगे, नॉट। और यहां पे अब देखिए, यहां पे हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिए हैं, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ में आ रहा होगा। असर्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हम किसमें चेंज कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें असर्टिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म में आपको यस या यस लगा हुआ मिलता है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर डू या डज लगा हुआ मिलता है इधर, तो डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके सेंटेंस को क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। इसी तरह जो इसकी चेंजिंग होती है वो आपस में चेंजिंग होती है, वो हम आपको तरीकेवार से बताए दे रहे हैं कि किस प्रकार हमको चेंजिंग करनी है।
सबसे पहले इधर प्रेजेंट टेंस, दूसरी तरफ आपका ये पास्ट टेंस। हमने अभी आपको बच्चों बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट की आपस में क्या होती है, चेंजिंग होती है। हम आपको उसी तरह दिखा रहे हैं कि कैसे हमको चेंजिंग करनी है। इधर आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य मिलता है तो चेंज होके किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। इधर ये आपका आपकी जानकारी के लिए लिखे दे रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान रखिएगा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा और इधर आपका ये डायरेक्ट स्पीच है। ये इधर आपको डायरेक्ट स्पीच का वाक्य मिलेगा, उधर इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, चेंज करना है। तो यदि आपको इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलता है तो किसमें चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर कॉन्टिन्यूअस का मिलता है, अगर कॉन्टिन्यूअस का मिलता है तो इधर किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर इधर आपको परफेक्ट का मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट का, तो इधर किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में। और इधर आपको यदि मिलता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इधर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है तो इधर ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये बच्चों है आपका टेंस चेंजिंग। यदि आपको प्रेजेंट में कोई भी सेंटेंस मिलता है तो सीधे आप किसमें चेंज करेंगे, उसको पास्ट में। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट में। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। किसकी बात करते हैं, पास्ट टेंस की। तो जब पास्ट टेंस की बात करते हैं तो यहां पे लिख देंगे हम पास्ट टेंस। क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट में वही आपके चार सब डिपार्टमेंट। सबसे पहले आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कोई बात नहीं, लाइन यहां पे नहीं खींच पा रही है दूसरी, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप देख लीजिएगा। ये आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इधर जब हम इसको पास्ट में चेंज करते हैं तो ये पास्ट का इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये देखिएगा कि हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो किसमें चेंज होके जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज होके जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और इधर ये जो कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस चेंज होके जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है,
जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं, ये क्या रहते हैं? ये अनचेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अनचेंज रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम आपको इसके एग्जाम्पल भी इस पे आपको बताए दे रहे हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हमको हल करना है इस पे। ये थी प्रेजेंट टेंस की चेंजिंग पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस की चेंजिंग पास्ट टेंस में ही, लेकिन अलग अलग तरीके से। पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों क्या रहते हैं? अनचेंज रहते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट और पास्ट की चेंजिंग। अब हमारे पास क्या बचा है? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में बच्चों ये होता है कि फ्यूचर टेंस में हमारे पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम हिंदी में कहते हैं रूपात्मक सहायक क्रियाएं। क्या कहते हैं? रूपात्मक सहायक क्रियाएं मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास। अब हम फ्यूचर टेंस की चेंजिंग देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस की चेंजिंग, तो फ्यूचर टेंस में बच्चों हमारे पास मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं रूपात्मक सहायक क्रियाएं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इनको हिंदी में कहा जाता है रूपात्मक सहायक क्रिया। रूपात्मक सहायक क्रिया। रूपात्मक सहायक क्रिया, तो इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कई होती हैं, लेकिन जो फ्यूचर टेंस में यूज होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं? केवल विल और शैल। कौन कौन सी होती है? विल और शैल। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि जो फ्यूचर टेंस की मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। तो जब अगर हमको फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य मिलता है, किसका मिलता है? फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का कोई वाक्य मिलता है और उसको हमको किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है हमको, केवल विल का हम क्या कर देते हैं? वुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वुड। और शैल का क्या कर देते हैं? शुड कर देते हैं। आगे बात समझ में बच्चों कि विल का क्या कर देते हैं? वुड कर देते हैं, और शैल का शुड कर देते हैं। बस इतने चेंजिंग होता है फ्यूचर टेंस के वाक्यों में। इसमें फ्यूचर टेंस के वाक्यों में केवल इतने चेंजिंग होता है फ्यूचर टेंस के वाक्यों में। तो ये था हमारा टेंस चेंजिंग। आइए हम आपको इससे जो एग्जाम्पल है वो एक दो एग्जाम्पल हल करके बताए दे रहे हैं कि कैसे हम टेंस चेंज करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं किसका? प्रेजेंट टेंस का। किसका एग्जाम्पल लेंगे? प्रेजेंट टेंस का। लिखा है the teacher said to me, I read a book। ये लिखा है द टीचर सेड टू मी आई रीड अ बुक। यहां पे बच्चों इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। चेंज कर लीजिएगा थोड़ा।
ये लिखा है आपका द टीचर सेड टू मी सी वर्कड वर्क्स इन न्यूयॉर्क देखिए अभी हमने आपको यहां पे बताया था टेंस चेंजिंग में कि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, हमने अभी आपको लिख के बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, मेन वर्ब होगी प्लस क्या लगा होगा उसमें, यस या ईएस। क्या लगा होगा, यस या ईएस। देखिए आपका यस यहां पे लगा हुआ है, और वर्क मीन्स होता है काम करना, वर्क मीन्स काम करना। तो ये वर्क मीन्स काम करना जो है ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और इसमें क्या लगा है, यस लगा है। और जस्ट अभी हमने आपको टेंस चेंजिंग वाले रूल्स में बताया था कि जब हमको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ मिलेगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। किस में चेंज करेंगे बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। और ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारा, ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, किस टेंस का, ये आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। किसका बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अभी बच्चों हमने आपको यही बताया था कि यदि हमको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलता है तो किसमें चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हमारा एग्जांपल था, इसको हम किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। तो द टीचर सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड मी, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, असर्टिव है। कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। अब देखिए सी यहाँ पे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। और वर्क से हमारा, तो यहां पे वर्क्स की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वर्कड। क्या हो जाएगी, वर्कड। सी वर्कड इन न्यूयॉर्क। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से किसमें चेंज हो चुका है, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें चेंज हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, राम सेड ही डज नॉट ईट फिश। ये लिखा है, ही डज नॉट ईट फिश। तो बच्चों अभी हमने जस्ट आपको उसी रूल्स में बताया था, जो दूसरा नियम आपको बताया था कि डू या डज के साथ क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या होगा, नॉट। डू या डज के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नॉट लगा हुआ मिलेगा। तो यहां पे आपको डू या डज में से डज मिल गया, नॉट मिल गया, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका निगेटिव वर्ड, और ये आपकी मेन वर्ब। ये तीनों कंडीशन इस सेंटेंस में है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमने आपको बताया था कि डिड प्लस नॉट और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी में हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो आइए बच्चों चेंज करते हैं। यहां पे डज था, ये आपका फिश लिखा था। ये चेंज हो जाएगा, राम सेड, कंजक्शन क्या लग जाएगा, दैट। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होगा।
ही। अब देखिए डज का क्या हो जाएगा, डिड। नॉट, ईट का ईटे रहेगा क्योंकि वहां पर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और यहां पर भी आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, इसलिए ईट फिश का फिश हो जाएगा। बच्चों ये थी आपकी टेंस चेंजिंग, प्रेजेंट से किसमें, पास्ट में, प्रेजेंट से पास्ट में। तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे धमाकेदार वीडियो के साथ। तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। देखिएगा, समझिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।